के कल्याणपुर थाने से 11 मुकदमों की केस डायरी गायब हो गई है। थाने के हेड मुहर्रिर ने तत्कालीन 7 दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मियों पर सरकारी कागजों के गबन की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। केस डायरी गायब होने का मामला न्यायालय ने संज्ञान लिया था, तो डीजीपी पश्चिम ने एसीपी कल्याणपुर से जांच कराई। जांच में मामला सही पाया गया और कल्याणपुर थाने में साल 2008 में तैनात रहे यानी कि उस समय तैनात दरोगा रामचंद्र दोहरे को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे की जांच कराई थी। विवेचना पूरी होने के बाद केस डायरी दरोगा को न्यायालय में दाखिल करनी थी, लेकिन 16 साल बाद भी केस की डायरी ना तो न्यायालय पहुंची और न ही थाने में वापस रिसीव कराई गई। कई और केस डायरी भी गायब मिली। डीसीपी पश्चिम राजेश कुमार सिंह ने एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे से जांच कराई तो मामला सही पाया गया। डीसीपी ने बताया कि ये सभी केस डायरी साल 2008 से 2021 तक दर्ज मुकदमों की है। विभिन्न वर्षों की जो विवेचना की जा रही थी, उसमें कुछ केस डायरियां अभी तक नहीं मिली है जो 11 मुकदमों से संबंधित है। इनके न मिलने की वजह से काफी खोजबीन किया गया, उसमें एक जांच भी की गई और जब ये केस डायरी नहीं मिली है, उसी के संबंध में वहाँ एक अभियोग पंजीकृत किया गया। थाने में चोरी लपेटे में थानेदार 7 दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मी पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 16 साल बाद भी कोर्ट नहीं पहुंच पाई ये केस की डायरी। थाने से ही गुम हो गई जांच की फाइलें। कोर्ट में 16 साल पहले पेश होनी थी केस की डायरी। जिस प्रकार से ये बड़ा मामला खुलकर उजागर होता हुआ नजर आया, 11 मुकदमे की केस डायरी गायब बताई जा रही है। 7 दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता जहीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से ये पूरा कारनामा खुलकर सामने आता हुआ जहीर निकल रहा है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में यह मामला निकल के सामने आया है, तो कहीं न कहीं जो है इसमें पुलिस की एक बड़ी लापरवाही कहें या पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कल्याणपुर थाना प्रभारी जो है उनके द्वारा पूर्व में जो है एक जांच कराई गई थी, जिसमें जो थाने की केस डायरी थी कुछ मामलों की, तो उसकी जांच कराई गई थी। उसके बाद जो निकल के आया था कि 11 जो है केस डायरियां जो कि विवेचक है उनके द्वारा गायब कर दी गई थी। उसके बाद जो है ये पूरा मामला जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचा था। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया था। संज्ञान में लेने के बाद खबर की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है, 1-2 साल नहीं 16 साल से ये डायरी गायब रहती है जहीर। जी जी बिल्कुल, मैम आपको बता दें जिस तरीके से एक डायरी की बात की जाए तो लमसम 16 वर्ष तक हो गए वो न्यायालय में जो है पेश की गई थी। और अगर केस डायरी की बात की जाए तो विवेचक का मुख्य रूप होता है, जो विवेचक को न्यायालय में केस डायरी को जमा करना होता है। इसी के आधार पर जो न्यायालय है वो अपना फैसला सुनाता है, क्योंकि सारे 7 इसी में संकलित होते हैं। इसके आधार पर जो है न्यायालय जो है वो फैसला सुनाते हैं और इस तरीके से देखा जाता है पुलिस की एक बड़ी लापरवाही से है या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने अपने जो करीबी लोग हैं उनको बचाने का प्रयास किया है। इसके बाद जब पूरा मामला एक तूल पकड़ा, इसके बाद उच्च अधिकारी हैं उन्होंने जो है बिल्कुल, मामले में कितने दरोगा या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी लपेटे में आते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें इसमें जो है 9 पुलिस कर्मियों की कार्रवाई हुई है, जिसमें जो है 7 दरोगा है और 2 जो है आरक्षी हैं थाने के, जिन पर कार्रवाई हुई है। और जो मामला काफी समय से चल रहा था, इसकी जांच जो है चल रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन अब जाकर जो है उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई की है। और क्योंकि देखा यह जा रहा है कि कल्याणपुर थाने में जो कई वर्षों से पहले तैनात थे, लेकिन जितने भी लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद जहीर आपका। धन्यवाद। तो वहीं जिस प्रकार से कानपुर में इतना बड़ा कारनामा खुलकर उजागर होता हुआ नजर आ रहा है,
खबर की अहम बात यह है कि आखिर थाने के अंदर से चोरी कैसे हो गई। क्या वहां तैनात रहे पूर्व पुलिसकर्मियों ने किसी मकसद से इस घटना को अंजाम दिया है? क्योंकि सच का पता चलना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि न्याय की पहली सीढ़ी थाने से होकर ही गुजरती है। और ऐसे में अगर वहीं से ही इस तरह की हरकतें सामने आएंगी तो फिर हम आखिरकार उम्मीद क्या कर सकते हैं। अहम बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।